हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 9 मई। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। अगर इसके संबंध में आपको कोई क्वेरी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे जो भी आपकी क्वेरी है वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर पर बात की जा रही है, ऑक्सीजन की ज़रूरत करेगी कम। तो ये एक अच्छी खोज, एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है। किसके द्वारा की गई है? ये की गई है DRDO के द्वारा। तो DRDO के द्वारा अभी तक क्या हो रहा था कि कोरोना के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं थी जो कि इसको ठीक कर सके। इसके जो मरीज़ हैं, इससे ग्रसित जो लोग हैं, उनके लिए अभी तक प्रॉपर कोई दवाई नहीं थी जो कि कोरोना को हिट कर सके, कोरोना को दबा सके, कम कर सके, मार सके। तो यहाँ पे ये DRDO जो है, यहाँ पे इन्होंने इसकी खोज की है, एक नई दवाई बनाई है। इसका नाम इन्होंने दिया है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ये DRDO ने डेवलप इसको किया है और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अभी आपात इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी गई है। तो ये मरीजों की जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको भी कम करेगी। ये जो दवाई इन्होंने तैयार की है ये एक्चुअली ओरल दवाई है। जैसे कि आपने जो ORS का घोल आता है, जैसे कि इनो का शैशे आता है, इस प्रकार से ये आएगा एक पैकेट के अंदर और आप इसको पानी के अंदर घोल करके पी सकते हैं। इस प्रकार का इन्होंने ये तैयार किया है प्रोडक्ट, ये दवाई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसने बनाई है? DRDO के द्वारा विकसित की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, देखते हैं आने वाले समय में कितना कारगर, कितनी प्रभावी होती है। तो अगर सक्सेसफुल रहती है बहुत, तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल और बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट होगा भारत के अंदर कोरोना को लेकर के। क्योंकि पूरी की पूरी भारत की इकोनॉमी अभी पूरी ग्रसित पड़ी है, लोग काफ़ी सारे जा रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं कोरोना के चलते। ये बात की जा रही है मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह पर नासा ने अपना एक हेलीकॉप्टर भेजा है। इस हेलीकॉप्टर का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या है इसका नाम। तो ये है इंजेनिटी। इंजेनिटी एक हेलीकॉप्टर है। किसका हेलीकॉप्टर, ये पूछा सकता है आपसे। स्पेस एजेंसी नासा। नासा कहाँ पे है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, USA की स्पेस एजेंसी है नासा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। हेलीकॉप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये मंगल ग्रह पे भेजा गया है। तो इस बताया गया है यहाँ पे कि 5 उड़ानें पूरी कर ली गई हैं और इसके बारे में कुछ ये चीज़ें हैं। तो इम्पॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह पे अभी नासा ने किस हेलीकॉप्टर को भेजा है। तो इंजेनिटी हेलीकॉप्टर का नाम ज़रूर आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये एक औषधि है आयुर्वेद की। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुष 64 ये गोलियों का वितरण शुरू किया है। तो यदि आपको आयुर्वेद की गोलियां हैं जो शूट करती हैं यदि किसी की बॉडी को, और आप इसको लेना चाहते हैं, तो कोरोना से ग्रसित जो लोग हैं वो यहाँ पे आयुष 64 ये औषधि है जो कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने इसको डेवलप किया है। तो इसका वितरण शुरू कर दिया है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से ऑथेंटिक है और इसके अच्छे परिणाम भी हैं। तो ये एक जस्ट पब्लिक अवेयरनेस के लिए यहाँ पे मैंने इस न्यूज़ को कवर किया है, आयुष 64। ये बात की जा रही है गंभीर नदी की। तो गंभीर, दो नदियाँ हैं राजस्थान के अंदर जो कंफ्यूज करती हैं। एक है गंभीर नदी और दूसरी है गंभीरी नदी। गंभीर और गंभीरी दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये जो नदी है गंभीर, ये ईस्टर्न राजस्थान की तरफ है। गंभीर नदी कहाँ से निकलती है? गंगापुर सिटी से निकलती है जो कि सवाई माधोपुर जिला के अंदर स्थित है और अंत में जाकर के मिल जाती है ये यमुना नदी में मिल जाती है गंभीर नदी। अब इसके अलावा जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ गंभीरी नदी, ये आप मुझे बताइए कि गंभीरी नदी राजस्थान के कहाँ, किस ज़िले में, किस एरिया में पाई जाती है और किस नदी में आकर के ये मिलती है गंभीरी नदी। दोनों ही इंपॉर्टेंट नदी हैं ये, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे न्यूज़ है गंभीरी नदियाँ बनेंगे एनीकट, भूजल स्तर में आएगा सुधार। तो एनीकट बनने से ये बता रहे हैं यहाँ पे भूजल स्तर में सुधार आएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं एनीकट क्या होता है। जैसे ये नदी जा रही है, यहाँ पे एक ऐसा ये बांध जैसा कुछ बना देना छोटा सा, इसको हम बोलते हैं एनीकट। तो ये जो एरियाज़ है यहाँ पे इसके आसपास, यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा और ये जो नीचे इनका एरिया है, ग्राउंड जो वाटर होता है, जो धरती होती है, उसके अंदर पानी नीचे जब सीप करेगा तो इसीलिए इसमें जो लेवल है इसका ये अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं ये भूजल स्तर में सुधार आ जाएगा। आपने देखा होगा कि पानी जब भर जाएगा एक जगह पे तो नीचे वो सीप करेगा मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर, तो वहाँ का भूजल स्तर आसपास का ये जो एरिया है यहाँ पे अच्छा हो जाता है। तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, ये फॉरेस्ट के लिए अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे की गई है।
ये बात की स्पोर्ट्स संबंधी न्यूज़ है एक। तो महिला पहलवान है, इनका नाम है सीमा। तो ये महिला पहलवान सीमा बिस्ला हैं, इनको ओलंपिक का टिकट मिल गया है, यानी कि ग्रीन सिग्नल मिल गया है। ओलंपिक जो कि समर ओलंपिक होने वाले हैं अभी जापान टोक्यो के अंदर, जिसका कि मैंने आपको कल जिक्र किया था कि उसका विरोध चल रहा है कोरोना को लेकर के कि इसको किया जाए आयोजित या ना किया जाए। तो यहाँ पर ये महिला पहलवान है सीमा बिस्ला, इनको ओलंपिक का टिकट मिल गया है। तो ये ओलंपिक में अभी अपना प्रदर्शन करेंगी, आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि कैसा इनका प्रदर्शन रहता है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, महिला पहलवान है तो इसलिए कुछ नाम ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बात की जा रही है यूरोपियन परिषद की बैठक हुई है, इसमें चर्चा हुई है। कहाँ पे हुई है बैठक? ये हुई है पुर्तगाल के अंदर। तो पुर्तगाल बहुत ही फेमस कंट्री है, आपको पता होगा। भारत में सबसे पहले जो व्यक्ति आए थे विदेशी, वो पुर्तगाली थे। मुझे एक बार नाम बताइए वो कौन व्यक्ति थे जो पुर्तगाल से भारत आए थे, उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यूरोपीय परिषद की बैठक हुई है जिसके अंदर भारत को भी इनवाइट किया गया था। पीएम मोदी साहब ने वर्चुअली, ये इनविटेशन था तो वर्चुअली अटेंड किया ये मीटिंग मोदी साहब ने यहाँ पे। तो इसमें आपको ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट जो पता होनी चाहिए कि यूरोपियन जो काउंसिल है उसके जो हेड है, उसके प्रेसिडेंट है, उनका नाम है चार्ल्स माइकल। चार्ल्स माइकल इनका नाम है, यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है, हेड हैं। और दूसरा है यूरोपियन कमीशन। तो यूरोपियन कमीशन के जो हेड हैं वो हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो ये इनके प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे, दोनों ही इंपॉर्टेंट बॉडी हैं। आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन, जरा मुझे बताइए यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य देश हैं वर्तमान के अंदर, और यूरो जो मुद्रा है वो कितने देशों के द्वारा अपनाई गई है। वर्तमान का डेटा मुझे दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि रिकॉर्ड बनाया है, 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो ये नेपाल के व्यक्ति हैं जिन्होंने कि 25वीं बार दुनिया के सबसे ऊपर ऊंचा जो पर्वत है उसको फतेह किया है 25th टाइम्स। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती हैं। कामी रीता शेरपा, इनका नाम है कामी रीता शेरपा। इनका संबंध है नेपाल देश से। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ये, तो उसकी हाइट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले फतेह करने वाले पुरुष और महिला का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये बात की जा रही है यरूशलेम की। यरूशलेम आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा विवादित रहता है, यानी कि हम इजराइल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यरूशलेम में हिंसक झड़प देखने को मिली है जहाँ पे कि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। ये बताया गया है यहाँ पे कि 200 से अधिक लोग यहाँ पे घायल हो गए हैं। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पहलू इस देश के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच में जो विवाद चलता रहता है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसके संबंध में। आप ये देख सकते हैं, ये है पैलेस्टाइन देश है ये, इसको फ़लस्तीन भी बोलते हैं, पैलेस्टाइन देश। तो ये आप देखिए 1946 का दृश्य है यहाँ पे। ये मैप है पैलेस्टीन का। यहाँ पे ग्रीन जो पार्ट दिखाया जा रहा है ये पूरा का पूरा पैलेस्टीन है, यानी कि फ़लस्तीन का जो एरिया है पूरा का पूरा है ये। केवल वाइट जो स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ये जूइश जो लैंड है, यानी कि जू जो लोग हैं वो यहाँ पे निवास करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि इजराइल जो नाम अभी दे रखा है इन्होंने, इजराइलियों ने। तो ये वाइट स्पॉट जो है यहाँ पे ये उन्हीं के हैं, जूइश पीपल्स के। ये है 1940 का दृश्य। 47 में आप देखिए यूएन पार्टीशन प्लान जब आया उसके बाद ये जो पैलेस्टाइन वाला एरिया है कितना सिकुड़ गया, ये आप देख सकते हैं। ये स्पॉट, ये स्पॉट, ये 3 स्पॉट यहाँ पे रह गई। ये आप गाज़ा पट्टी है वर्तमान समय में। तो देख सकते हैं कितना सिकुड़ के रह गया। और फिर 1967 यानी कि 1949 से लेकर और 67 के बीच में देख सकते हैं और भी बुरा हाल हो गया यहाँ पे पैलेस्टाइन का, फ़लस्तीन के लोग निवासी वहाँ पे जो हैं। और ये देखिए आप 2000 का सीन। तो 2000 का सीन यदि आप देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन जो लोग हैं, पैलेस्टीनियन जो देश है उसको नक्शे से इन्होंने गायब कर दिया। इजरायली जो लोग हैं, केवल ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, और ये है गाज़ा स्ट्रिप। तो वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप दोनों ही चर्चा में रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ ये जो वेस्ट बैंक है यहाँ पे फतेह जो लोग हैं वो कंट्रोल करते हैं, ग्रुप है फतेह। ये फ़लस्तीन से संबंधित लोग हैं, कम्युनिटी है एक फतेह जिसको नाम दिया गया है। और गाज़ा स्ट्रिप पे मिलते हैं हमास।
तो हमास जो हैं ये रेडिकल टाइप के लोग हैं, यानी कि उग्रवादी टाइप के लोग हैं, और ये थोड़े से मॉडरेट हैं, नरम दल के आप बोल सकते हो, जो कि बातचीत में विश्वास रखते हैं। फतेह जो लोग हैं, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दल यहाँ पे जो है, फतेह और हमास। पूछे गए हैं एग्जाम्स में कई बार। ये है इसराइल का नक्शा, मेडिटेरियन सी से कनेक्ट होता है इसराइल। इजिप्ट आप देख सकते हैं, बाउंड्री लगती है यहाँ पे। जॉर्डन देश यहाँ पे लगता है। डेड सी, जॉर्डन और इसराइल के बीच में डेड सी है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है दुनिया के अंदर, डेड सी, जिसको नाम डेड सी के नाम से जाना जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, गोलन हाइट्स। तो आप देख सकते हैं इसराइल से बॉर्डर शेयर हो रहा है सीरिया का, तो गोलन हाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा विवादित रहता है यहाँ पे कि गोलन हाइट्स को यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है कि गोलन हाइट्स जो है वो इसराइल का पार्ट है, यानी कि इस देश का हिस्सा है गोलन हाइट्स। लेकिन जो इंटरनेशनल और जो कम्युनिटीज़ हैं, देश हैं, वो उनका मानना है कि सीरिया का हिस्सा है गोलन हाइट्स। तो गोलन हाइट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है। ये एक प्लेट्यू एरिया है गोलन हाइट्स, यहाँ पे इसराइल और सीरिया देश के बीच में स्थित है गोलन हाइट्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सारी की सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं ये। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि इसराइल जो कि अभी डोमिनेंट हो गया है इस पार्ट में, ये जो देश है, यानी कि जो पैलेस्टाइन जो देश है, वहाँ पे इसराइल अभी डोमिनेंट हो गया है। आप देख सकते हैं कितना सा हिस्सा रह गया है। ये 1946 का दृश्य है और ये वर्तमान दृश्य है। यहाँ पे केवल वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप ही दो पार्ट हैं जो कि पैलेस्टाइन के रिप्रेजेंट करते हैं, उसके नाम से भी यहाँ पे जाने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और मुद्दा चलता है कि इसकी जो कैपिटल है वो टेल अवीव है। टेल अवीव यानी कि पुराने टाइम से टेल अवीव है, लेकिन जेरूसलम जो है उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? यूएसए। तो यानी कि यूएसए जो है वो यहाँ पे ज्यूज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो इसराइल को इतना ज़्यादा फैलने के पीछे रीज़न रहा है कि यूएसए का कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रोल रहा है, सपोर्ट रहा है इसराइलियों को, जिसके कारण कि इतना ज़्यादा इसराइलियों ने यहाँ पे अपना डेवलपमेंट कर लिया और इतना बड़ा क्षेत्र यहाँ पे इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।